ये नहीं कहा कि किसी को नौकरी हम दे रहे हैं। उसने कहा कि किसी समाज के आरक्षण से समाज का विकास होगा। तब मुस्लिम को आरक्षण से हटाने के लिए पूरे मुस्लिम समाज का विकास होगा। सिर्फ दलित मुसलमान को जिसको नौकरी मिलेगी उसका विकास नहीं होगा, उसकी रोजी रोटी तो मिल जाएगी, मगर पूरे मुस्लिम समाज का विकास होगा। तो मुद्दा सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है, यह मुद्दा सिर्फ अनुसूचित जाति या दलित मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा पूरे समाज के लिए है। क्योंकि समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी लोग विकसित न हों। अगर 10 आदमी घर में हैं, अगर एक बीमार है, लाचार है, बेबस है, कमजोर है, तो उस घर को मजबूत नहीं कहा जा सकता। अगर कोई समाज कमजोर है तो मजबूत समाज नहीं हो सकता। और जब तक देश के सभी नागरिकों को न्याय न मिले, उन्हें विकास का अवसर न मिले, देश भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए जो हमारे संविधान ने कहा है कि जो समाज कमजोर हो जाए उसे आरक्षण दिया जाए, वो देश हित में कहा है, इस समाज के हित में ही कहा है। अगर समाज के हित में अगर यह है कि देश किसी कमजोर तबके को आरक्षण दिया जाए तो ये समाज के हित में है, तो कांग्रेस सरकार ने देश के खिलाफ काम किया, संविधान के खिलाफ काम किया। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा है। मैं इसके खिलाफ कभी एहतजाज नहीं करता। मैं मिसाल दे दूं और आसानी से समझने के लिए, आज इस प्रदेश में 25% मुसलमान है, सरकारी आंकड़े में 20% मुसलमान है, पूरे देश में 15% मुसलमान है। और इस 20% में जो सरकारी आंकड़ा है, इसमें 50% से ज्यादा दलित समाज के लोग हैं। दलित समाज कौन है? बहुत सारे समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज को जानते भी नहीं कि वो दलित समाज के लोग हैं। जो आज हिंदू हैं, अगर उस बिरादरी के, तो उन्हें आरक्षण मिल रहा है, दलित आरक्षण मिल रहा है। अगर वो बौद्ध हैं, अगर वो सिख हैं, तो उन्हें आरक्षण मिल रहा है। वो है अंसारी बिरादरी, जिसको जुलाहे कहते हैं। अगर मुसलमान होता है तो उसे अंसारी कहते हैं, अगर वह हिंदू है तो उसे कोरी कहते हैं। रामनाथ कोविंद जो बैठे थे प्रेसिडेंट, वो कोरी समाज से थे, जुलाहे समाज से थे। और जुलाहे जितने हैं, जुलाहे क्योंकि काम के बुनियाद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण है, काम के बुनियाद पर पिछड़े बिरादरी का आरक्षण है। तो बिरादरी एक ही है, चाहे वो कोरी हो और चाहे वो अंसारी हो, दोनों जुलाहे हैं। कुरैशी जो भी काटने वाले लोग हैं, जो ये काम करने वाले हैं, कुरैशी समाज, जो सैयद कुरैशी जो बाहर से आए उनकी बात नहीं है, मगर जो कुरैशी यहाँ के हैं, जो गोश्त काटने का काम करते हैं, अगर वही है तो वही उन्हीं को, वो सोनकर कहो, खटीक कहो या कुरैशी कहो, वही बिरादरियां, वही काम करने वाले लोग हैं। तो उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण है। जो हमारे शाह हैं, अलवी हैं, कोई मियां कहता है, कोई फकीर कहता है, इनकी भी बड़ी तादाद है, ये भी अनुसूचित जाति के अंदर है। जो हिंदू में है वो भी अनुसूचित जाति में है। हलालखोर है, धोबी है, कलाबाज है, बहरिया है, चिड़ीबाज है। कम से कम 50 बिरादरियां मुस्लिम समाज में हैं जो अनुसूचित जाति है। ये 50% से ज्यादा है। आज मुस्लिम समाज में 50% से ज्यादा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। जैसे मैं IAS ऑफिसर रहा, कस्टम डिपार्टमेंट में रहा, तो हमको 52% नंबर मिला तो हम IAS में सेलेक्ट हुए। बट अनुसूचित जाति का 32% मिला था तो अनुसूचित वो IAS बन गया था। मेरी बात अब सुन रहे हैं, कहाँ 52%, कहाँ 32%। उसी तरीके से आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, IIT में है, मेडिकल में है, अगर नीट में 600 नंबर के करीब पाता है तो मेडिकल में 720 में सिलेक्ट होता है। वहीं 400 नंबर अगर पाता है
अगर दलित समाज का है तो मेडिकल में चला जाता है, तो डॉक्टर बन जाता है। यही इंजीनियरिंग में है, वही टीचर्स में है, वही सिपाही में है, वही दरोगा में है, वही जज में है, हर जगह वही है। आप दलित हो और लड़ाई आपका कंपटीशन पिछड़े से कराई जाती है। ये सोची समझी साजिश है लोगों की। जो लोग मुसलमानों से नफरत करते थे, जो मजहब के नाम पर भेदभाव करते थे, जो चाहते थे कि मुस्लिम समाज हमेशा गुलाम बना रहे, कमजोर रहेगा, लाचार बेबस रहेगा, तो हमारा गुलाम बना रहेगा, वोट बैंक बना रहेगा, इस साजिश के तहत कांग्रेस ने किया था, तो आज तक लागू है, मगर मुस्लिम समाज से कभी समझ नहीं पाया। साथियों, एक मिसाल मैं दे देता हूं। बहुत सारे हमारे जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। साहब, उनके खिलाफ नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि देश के लिए जरूरी है, क्योंकि संविधान तो देश के लिए बनता है ना, समाज के लिए बनता है। अगर संविधान कहता है कि ये जरूरी है कि मुस्लिम समाज को दिया जाए, तो उसको निकालना ये देश के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। कैसे है? मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। अगर 10% पिछड़े दलित मुसलमान 10% हुआ, अगर इस 10% को डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, दरोगा सिपाही बन जाए, पुलिस में भर्ती हो जाए, रेलवे में भर्ती हो जाए, हर जगह अगर 10% हो जाए, तो आप ये बताओ हमें कि थाने में आज कोई थाना है, इस प्रदेश का कोई थाना है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां दरोगा का इंचार्ज का नियुक्ति के लिए सबसे ज्यादा घूस लगता है। दरोगा सबसे ज्यादा घूस देकर के उस इलाके में जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मियां को जितना मारोगे, जितना गाली दोगे, जितना मुकदमा करोगे, वो उतने ज्यादा पैसा देगा। तू गलत करो भाई, हाँ? सही करोगे? अगर आप ये बता दो कि 12% अगर वहां मुसलमान रहता, तो उसके साथ नाइंसाफी हो सकती है क्या? क्या मुमकिन है? क्या दंगा होता है तो उसी के खिलाफ गोली चलाएगी, उसी का इनकाउंटर हो सकता है क्या? आज तो इनकाउंटर होगा, मॉब लिंचिंग हो रहा है। अगर 15% मुसलमान रहता, तो क्या किसी हिम्मत से कर पाता? वो ब्लॉक से लेके, तहसील से लेके जिले तक कभी उसके साथ हो सकता है तासुब? नहीं हो सकता। दंगा होता, फसाद होता, थाने में आप जाते हो तो दोनों का ये नहीं पूछता कि भाई तू अगरे मुसलमान हो कि पिछड़े मुसलमान हो, पूछता क्या? और आप कोई डीएम मुसलमान बन जाए तो उसे पूछने जाओगे कि गुजराती को डीएम हो गई, मुसलमान सोचते खुशी होगी, नहीं खुशी होगी? अगर डीएम हो जाएगा दलित ही कोई भी बिरादरी का हो, तो क्या है? तो हम नाइंसाफी हो पाएगी। SP कोई मुसलमान हो जाएगा तो नाइंसाफी हो पाएगी, दरोगा इंचार्ज हुआ तो नाइंसाफी हो पाएगी। तो जुल्म खत्म करने का असल तरीका तो ये है, मगर मुसलमान ने इसके लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा नहीं, कभी इसकी बात किया ही नहीं। वो सोचता है कि अगले मुसलमान के खिलाफ है, पिछड़े मुसलमान के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये तो संविधान के अधिकार है जो इस समाज के लिए है, इस देश के लिए है। इन सरकारों ने आपको गुलाम बनाने